मैं शिवम सिंह आप सबके समक्ष मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना नहीं चाहता कि अनावश्यक विवादों को कौन झेले, अनावश्यक एफआईआर को कौन झेले, और विपक्ष का नजर भी पड़ जाता है बार बार। लेकिन आज बताते हुए मुझे काफी अफसोस हो रहा है कि सिवान एसपी को आज जिस तरह से मारने का कोशिश किया गया, जिस तरह से ईंट और पत्थर फेंका गया, जिस तरह से उनको परेशान किया गया, जिस तरह से वे इतना संघर्ष की एक सामाजिक आदमी है वे। प्रशासन हमारे साथ कुछ भी करे वो अलग चीज मैटर करता है, लेकिन इस तरह से भी गुंडाई करना किसी नेता को शोभा नहीं देता। पूर्व में माननीय रहे अमरजीत कुशवाहा जैसे नेता ने इस दंगा को भड़काने का कार्य किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। पहली बात यह है कि अगर छात्रों का आंदोलन था तो वहां पे छात्र रहते, नेतृत्व करने वाला कोई उसमें से तेज तरार छात्र होता। उसमें नेता का काम ही क्या था? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के नेताओं का वहां काम क्या था? तो दूसरी बात यह है कि सिवान के व्यवसायियों के दुकानों को जबरन बंद कराने का कार्य किया गया है, आवागमन बाधित करने का कार्य किया गया है। ये तो असंवैधानिक है, ये तो कानून तोड़ना है। भीमराव अंबेडकर का नाम लेने वाले, कानून तोड़ने वाले भी यही माले के लोग हैं। अगर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो संविधान में ये कहा गया है आर्टिकल 19A और 19B में कि किसी को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उसमें आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए। ये अमरजीत कुशवाहा वहां पे बैठ गया रोड पे, और रोड को आवागमन को बाधित कर दिया गया। एसपी साहब ने दूसरी तरफ से लोगों को जाने के लिए, क्या कोई मर जाता उस समय हॉस्पिटल रोड में, उसके इलाज नहीं हो पाता, तो इसका जिम्मेदार अमरजीत कुशवाहा होता? क्या किसी चीज अनावश्यक कोई किसी का कोई चीज छूट जाता, किसी तरह का नौकरी छूट जाता, तो क्या उसका ये जिम्मेदार, इसका भरपाई अमरजीत कुशवाहा करेगा? तो इस पे तो कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन अभी तक मौन क्यों है? इसको तो मारते घसीटते हुए यहाँ से ले जाना चाहिए था, इसको जेल भेजने का कार्य करना चाहिए था। क्योंकि अगर बच्चे को दंगा में बुलाने का कार्य किया तो ये माले के लोग थे, ये विपक्ष के लोग थे, और ये लोग ही बुलाए कि आरएसएस और बीजेपी वाले लोग अनावश्यक जाके वहां पर केस खाने के लिए जाएंगे। जो ये कुछ नेता निशाना साध रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीसीटीवी फुटेज और सारे मीडिया वाले उपलब्ध थे। आरएसएस और बीजेपी वाले में से भी कोई है तो उसको बख्शिए नहीं। ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों के आंदोलन को अपने ऊपर श्रेय बना करके शासन और प्रशासन को दबाव बनाने का और उसकी कमी को दिखाने का कार्य किया गया है। प्रशासन आज लाचार दिख रही है और इसका हमको काफी अफसोस हो रहा है। माननीय एसपी साहब, जो कि सिवान के एसपी है पूरन कुमार झा, उन पर ईंट पत्थर फेंके गए, उनका खून निकला, ये कतई बर्दाश्त नहीं है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और इस पे कार्रवाई होना चाहिए। केवल वोट बचाने के लिए